हेलो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि शेर ने तालाब के बादशाह के साथ जब पंगा लिया तो फिर क्या हुआ। दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ ने जब शेर का सामना किया तो फिर नतीजा क्या निकला, ये हम आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ऐसी लड़ाइयाँ हम आपको दिखाने वाले हैं जो आपने पहले अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी होंगी। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आपने आखिर तक जरूर देखना है। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जंगल में राज की जब आदत पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि सारा जंगल आपका है। हम बात कर रहे हैं शेरों की। शेर जंगल के राजा हैं, जंगल के बादशाह हैं। वो समझते हैं कि पूरा जंगल उनका है, ये सारी टेरिटरी उनकी है और ये सारी सल्तनत उनकी है। यहाँ कोई भी परिंदा उनकी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता। लेकिन कभी कभी कहानी बदल जाती है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ शेरों का पूरा झुंड था जो कि पहले तो तालाब पर पानी पी रहा था। छोटे से लेकर बड़े से बड़ा शेर इन झुंड में मौजूद था और इनका शायद ये प्लान था कि पानी पीने के बाद एक किनारे से दूसरे किनारे जाएंगे और वहाँ पर कुछ देर बसेरा करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, शेर जब पानी पी रहे थे तो देखते ही देखते सारे शेर तालाब क्रॉस करने लगे। सबसे आगे बड़ा शेर था, दरमियान में छोटे शेर और फीमेल थी और कुछ शेर बड़े वाले पीछे थे। लेकिन देखते ही देखते एक बच्चा जो कि पानी पीने में इतना मगन था उसे मालूम नहीं पड़ा कि सारे वहाँ से जा चुके हैं और ये शेर दूसरे किनारे जा पहुँचे और एक शेर का बच्चा वो वहीं पर रह गया। अब यहाँ देखिए कि जब बड़े शेर दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो वो मुंतजिर थे कि छोटा बच्चा खुद ही उनके पास पहुंच जाएगा। बड़े शेर आगे दरमियान में चलते चलते जब वहां पहुंच तो गए, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं हुआ कि हमारा एक बच्चा किनारे पर रह गया है। अब ये सारा मंजर एक मगरमच्छ देख रहा था। जैसे ही एक शेर के बच्चे ने क्रॉस करने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाया तो मगरमच्छ ने भी अपनी आंखें पूरी खोल ली और उसने भी शायद आज ये प्लान कर लिया कि जो मर्जी हो जाए मैं इस के बच्चे को आज नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही शेर का बच्चा आगे बढ़ता गया तो ये मगरमच्छ भी कुछ देर तक तो वेट करता रहा। उसके बाद ये भी आगे बढ़ने लगा और एक किनारे ये शेर, बड़ा शेर जो इस बच्चे का बाप था, वो सारा मंजर देख रहा था। वो भी आगे बढ़ने लगा और जैसे जैसे ये बच्चा आगे बढ़ा ये मगरमच्छ भी आगे बढ़ा और ये शेर का बच्चा भी तालाब के दरमियान में जा पहुंचा और देखते ही देखते मगरमच्छ को इसने वहां से भगा दिया। दोस्तों, जब ऐसा मंजर क्रिएट हो जाए तो मगरमच्छ क्या करता है उसकी जरा एक झलक यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ इस शेर को देख लीजिए, ये शेर की टांग कटी हुई है। दिखने में तो ये बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ये शेर पूरी जिंदगी के लिए अपाहज हो चुका है क्योंकि ये ना तो अपनी मर्जी से शिकार कर सकता है ना ही अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है क्योंकि ये 4 टांगों पर चलता है और 3 टांगों पर चलना इसके लिए काफी मुश्किल हो चुका है। और यहाँ देख लीजिए कि ये जिराफा ये भी कटी हुई टांग के साथ जंगल में सरवाइव कर रहा है। इन सब को भी मगरमच्छों ने काटा हुआ है क्योंकि तालाब किनारे जाना इन सब की मजबूरी है और जब वहाँ जाते पानी पीते हैं तो मगरमच्छ इसी मौके का फायदा उठाते हुए इनकी जिंदगियों के साथ खेलता है और ये पूरी जिंदगी फिर बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं क्योंकि एक दफा जब मगरमच्छ इन्हें पकड़ ले तो उतना हिस्सा तो कट सकता है लेकिन मगरमच्छ इन्हें छोड़ता नहीं है। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब शेर ने आगे बढ़ के अपने बच्चे को बचा लिया तो फिर मगरमच्छ जोर जोर से धाड़ता रहा और इस शेर को देखता रहा और इतना घूरता रहा कि शायद वो कह रहा था कि तू एक दफा फिर से आ, मैं तुझे बताऊंगा कि शिकार कैसे करते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था तालाब में अंदर का वाकया। यहाँ देखिए कि ये शेर और मगरमच्छ आमने सामने हैं। मगरमच्छ मुंह खोलता है, शेर उसका सर पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है और मगरमच्छ में 2 कदम पीछे होने के बाद बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन शेर कैसे इसके हाथ आ जाए क्योंकि शेर भी तो जंगल का बादशाह है, उसने भी तो अपनी तमाम टेक्निक
टेक्निक्स अपनानी है और फिर शेर वही कर रहा है जो उसे बेहतर लगता है। देखिए फिर इस मगरमच्छ को वहां से जाना पड़ा। अब यहाँ देख लीजिए कि ये 3 से 4 शेर हैं और अकेला मगरमच्छ है। इन शेरों ने कोशिश तो बड़ी की कि इस मगरमच्छ को चारों जानिब से घेर कर पकड़ लिया जाए, लेकिन मगरमच्छ कब किसी के हाथ आता है। मगरमच्छ बड़ा समूह खोल के इन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहा, क्योंकि इन शेरों को भी ये बात मालूम थी कि अगर इस मगरमच्छ ने हमें पकड़ लिया तो हमारा उतना हिस्सा ये काट कर ले जा सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी काफी खुरदरी होती है। तो ये जितने मर्जी आप जानवर इकट्ठे हो जाएं, जितने मर्जी शिकारी जानवर एक साथ इस पर अटैक करने लग जाएं, ये आसानी से किसी के हाथ नहीं आता। अगर हाथ आ भी जाए तो इसको शिकार करना इतना आसान काम नहीं है। दोस्तों अब यहाँ देख लीजिए कि एक तालाब के अंदर ये मगरमच्छ पुरसुकून तरीके से बैठा हुआ था। एक शेर उसके पास मौजूद था और एक शेर कुछ लम्हों बाद उसके पास पहुंच गया। दोनों ने कोशिश की मगरमच्छ पर हमला करने की। एक शेर मगरमच्छ के सामने से और एक शेर मगरमच्छ के पीछे से हमला करने की कोशिश करता रहा। ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा और मगरमच्छ भी टूट टूट कर इन पर हमला कर रहा था, क्योंकि मगरमच्छ को भी अपने आप पर पूरा यकीन था कि मैं इतनी आसानी से किसी का शिकार कैसे बन सकता हूँ, चाहे वो जंगल का राजा क्यों ना हो। लेकिन ये शेर हार मानने वाले नहीं थे और ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा और बिल आखिर ये मगरमच्छ इन्हें भगाने में कामयाब हो ही गया। दोस्तों जंगल की बात करें तो जंगल में बड़े बड़े जानवर मौजूद हैं जो कि डायरेक्ट शेरों से नहीं तो शेरों के बच्चों से पंगा ले लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ देख लीजिए कि ये जंगल के शिकारी कुत्ते हैं जो कि शेर के बच्चों पर टूट पड़े हैं, लेकिन शेर आहिस्ता आहिस्ता उन पर टूट पड़ा। ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा, क्योंकि ये कुत्ते जानते हैं कि हम इन शेरों को तो शिकार नहीं बना सकते, क्योंकि शेर तो हमें पल भर में चीर फाड़ते। फिर इनकी कोशिश होती है कि क्यों ना इनके बच्चों को निशाना बनाया जाए, बच्चों को शिकार करने के लिए। ये जंगली कुत्ते देखिए कितनी बड़ी तादाद में झुंड में इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं और ये बच्चे कितने सहमे हुए हैं। ये तो जंगल का दस्तूर है कि जिसको जिस पर हाथ साफ करने का मौका मिलता है वो उसे चीर फाड़ देता है। अब आखिर में हम बात करेंगे हाइना की। दोस्तों हाइना एक ऐसा जानवर है जो कि खुद अपना शिकार करके नहीं खाता। उसकी हमेशा कोशिश होती है कि सामने वाले जानवर का किया हुआ शिकार उससे खींचूं या उसे इतना डॉच करूं कि वह खुद अपना शिकार छोड़ के भाग जाए और मैं फिर उसका शिकार पकड़ लूं और खा लूं। हाइना की तो यही आदत है और ये पूरे जंगल में तमाम जानवरों का शिकार खराब करने में भी सरे फहरिस्त रहता है और किसी को शिकार आसानी से करने नहीं देता, और अगर वो शिकार कर ले तो ये फिर उससे शिकार खींचने की तगोदो इस तरह करते हैं कि जैसे ये असल हकदार हैं उस शिकार के। अब यहाँ देख लीजिए कि ये हाइना भी इन शेर पर टूट पड़े और ये कितनी बड़ी तादाद में है ये आप अब देख सकते हैं। हाइना का भी तरीका वारदात ये है कि ये झुंड में रहते हुए शिकार करते हैं और चारों जानिब से अपने शिकार को इस तरह घेरते हैं कि वो हिम्मत हार देता है। जैसे कि इस शेर को देख लीजिए, इसे चारों जानिब से इन हाइना ने घेरा हुआ है। बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपनी सकत के मुताबिक इन पर उल्टा वार करता है, लेकिन ये हाइना झुंड में होते हैं और बड़ी तादाद में होते हैं, इसलिए ये शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन इकरामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।